नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं द मिथिला। जैसे कि आज स्टेट मीडिया में चल रहा है कि सिंधु बॉर्डर पे दो किसानों की डेथ हो गई है, जिसमें एक कोरोना पॉजिटिव था और एक की रिपोर्ट आना बाकी है। वहीं आज स्टेट मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, कितनी उसमें सच्चाई है और कितना गलत है, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और हमें किसान आंदोलन में, अभी आप देख सकते हैं पीछे किसान आंदोलन है, वहीं कल यहाँ पे बारिश भी हुई है, तो उससे माहौल यहाँ का थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि टेंट वगैरह हैं थोड़े से बारिश की वजह से ख़राब हुए हैं। लेकिन हम जिस बात पे हम चर्चा करेंगे वो है कोविड। जहाँ सिंधु बॉर्डर पे कोविड पेशेंट मिल रहे हैं, तो हम उसी पे जानेंगे। स्टेट मीडिया में आज दिखाया गया कि सिंधु बॉर्डर पे 2 कोविड पेशेंट मिले हैं, एक की डेथ हो गई, एक की रिपोर्ट नहीं आई है। जिसकी डेथ हुई है उसकी रिपोर्ट आ गई है। चलिए, कम से कम स्ट्रीम मीडिया ये तो दिखाया किसानों की मौत हुई। हमारे 400 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन अभी तक खबर नहीं आई थी। कोरोना के बहाने ही सही खबर तो आई कि किसान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं किसान। और ठीक है भाई, हमारे 400 किसान शहीद हुए हैं, तो दो और शहीदों को नमन करते हैं। क्या करें? तो आर भारत तो ये भी बता रहे हैं ना कि आप यहाँ पे कोविड फैलाने आए हो, कोरोना फैलाने आए हो। हाँ, वो आर भारत वही चैनल है ना कि एक महिला के घर में थोड़ा सा गांजा मिलने पे शोर मचाता था। और इस देश में जब पुलवामा अटैक हुआ तो 400 किलो RDX कहाँ से आया? किसी चैनल ने इस बात को नहीं उठाया, किसी बात ने नहीं बोला कि ये कहाँ से आया था। और एक गांजा के लिए इतना हो हल्ला किया। उस महिला का इतना खतरनाक मीडिया ट्रायल हुआ, जो कि पूरे देश को शर्मिंदा करता है कि एक महिला के साथ इतना बदसलूकी की गई। और ये बेशरम लोग, ये अर्नब गोस्वामी वही है ना कि जो दिन दहाड़े खुलेआम मुख्यमंत्री को धमकी देता था, सबको धमकी देता था, और जब इसको जेल हुई तो फिर मतलब चूहा बन के बाहर निकला। तो उन बेशरमों को साइड में करिए, जनता और समय उनको जरूर जवाब देगा। एक दिन जब भारत के लोग सामाजिक न्याय की ओर अग्रसर होंगे, समतावादी मूल्य को समझते हुए आगे आएंगे, तब इनको नकारेंगे कि जो आज पागल की तरह दहाड़ रहे हैं, लोगों को उन्मादी बना रहे हैं, भीड़ बना रहे हैं, तो उनको जरूर जवाब दिया जाएगा। पंचायत चुनाव हुआ, वहाँ पे कोविड नहीं फैल रहा था। अभी 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुआ, वहाँ पे कोविड नहीं फैल रहा था। ये नौटंकी करते हैं कि जहाँ पे संघर्ष होगा वहाँ पे कोविड फैल जाएगा, और जहाँ पे इनका चुनाव होगा ड्रामाबाजी होगी। अरे भाई, क्या इतना जरूरी था चुनाव? मतलब लोगों के जिंदा रहने से ज़्यादा जरूरी था क्या चुनाव? राष्ट्रपति शासन लगा देते, 6 महीने बाद करवाते, या फिर दोबारा स्थिति खराब होती तो 6 महीने का और बढ़ा देते। आप देखो, जम्मू कश्मीर में कब से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो वहाँ पे तो कोई आपत्ति नहीं, वहाँ पे चुनाव करवाने की इनको जल्दी नहीं है। और जहाँ पे महामारी जब फैल रही है तो वहाँ पे चुनाव की करवा रहे अदर जगहों में, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामाबाजी कर रहे हैं। मानता हूँ कि महामारी है, तो ठीक है भाई, हमारे जब 400 किसान शहीद हो गए हैं इस मतलब बिल के विरोध में, इस कानून के विरोध में, तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारे 200-400 और शहीद हो गए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। दुख होता है, सबका परिवार बिखरता है, लेकिन क्या करें, संघर्ष कर रहे हैं, सच के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ेंगे। अब जितने लोग शहीद होते हैं शहादत देंगे, लेकिन इस तानाशाही सरकार से लड़ेंगे। जब तक है जान तब तक लड़ेंगे, जब तक ये बिल, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक लड़ेंगे। वहीं कल बारिश का मौसम था, सुबह से शाम तक, कल रात तक बारिश हुई, आज सुबह तक, तो उस बारे में क्या कहेंगे? यहाँ आंदोलन में इतनी चीज़ खराब हो गई है। बिल्कुल, बारिश हुई, अच्छा था, बहुत गर्मी थी, बारिश से राहत हुआ। किसान कभी ये नहीं सोचता कि बारिश ना हो। अच्छा हुआ, गर्मी बहुत थी, थोड़ा सा मौसम नम हो गया है। बाद में 2-3 दिन बाद दोबारा गर्मी आ जाएगी। हाँ, ये जो बारिश था इस बात का सूचक था कि हम लोगों के जो टेंट बहुत कमजोर हैं, बारिश के हिसाब से ठीक नहीं है। इस बारिश ने सूचना दे दिया है कि हम लोग को अपने टेंट को दुरुस्त करना है, और अधिकतर टेंटों में दुरुस्त करने का काम चालू हो गया है। ठीक है, बारिश हुई, हम सब लोगों ने कैसे रात गुजारी हम लोग भी जानते हैं कि पूरी सड़कों में पानी था। एक बिस्तर में हम लोग 3-3 लोग लग के रात बिताए। बिल्कुल, आपके आंदोलन की ये हालत है, आगे क्या होगा? नहीं, मैंने बोला कि ये बारिश ने हमको सूचना दिया कि हमारे टेंटों की हालात क्या है, और ये स्थिति दोबारा सामान हो जाएगी, दोबारा से गर्मी पड़ेगी, तो हम लोगों को अब अपने टेंटों को किस तरह सुधारना है इस बारिश ने बता दिया है। हमको अपने टेंटों को मजबूत रखना है ताकि आंधी से भी ना हिले, और बरसात के लिए बहुत मजबूत होना चाहिए। वहीं सरकार ने आपको इतना बड़ा तोहफा दिया है, DAP, बहुत बड़ा तोहफा। आज जो मीडिया बोल रहा है कि सरकार को इतना बड़ा तोहफा मिला है, वो मीडिया ने तब नहीं बोला था जब उसका रेट 1200 से 1900 किया गया, फिर बाद में 2300 किया गया। तब नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं बोला कि सरकार ने DAP का रेट बढ़ा दिया। अब जब सरकार ने रेट घटा दिया तो शोर मचा रहा है। अब अगर मैं आपसे पैसा ले लूँ और आपके पैसे से मैं ब्याज कमा लूँ, मतलब प्रॉफिट कमा लूँ, उसके बाद मैं आपका पैसा लौटा दूँगा, तो इसमें आपका क्या प्रॉफिट होगा? आपका नुकसान होगा ना भाई। ब्याज मैंने आपके पैसे से कमा लिया, तो सरकार ने वही किया है भाई। अभी जब गन्ना की बुवाई चल रही थी, तो तमाम बुवाई चल रही थी, किसानों ने बहुत से DAP खरीदा है, तो उस समय पर क्या किया, रेट बढ़ा दिया, किसानों ने खरीद लिया। जब महंगे रेट में किसानों को खरीदना पड़ा तो सरकार को प्रॉफिट हुआ। अब सरकार ने दोबारा मतलब ये दिखाते हो कि हम किसानों के हित में है। किसानों के हित में नहीं, सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के हित में है। और नेता राकेश टिकैत जी ने कहा है कि सरकार को अब समझ आ गया है, सरकार ने DAP कम कर दिया है। वैसे ही कुछ समय बाद सरकार अगर समझे तो बिल भी वापस ले ले। सरकार को समझना चाहिए कि कानून वापस ले, लेकिन मुझे लगता है सरकार समझने वाली है ही नहीं, क्योंकि ये पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है। मजबूरी है कि आगे कुआं और पीछे खाई है। आगे इसका जो पूंजीपति वर्ग का सपोर्ट है वो है, और दूसरी तरफ इसका जो मतदाता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। दुनिया के बड़े से बड़े तानाशाह को देखेंगे, अगर आप मुसोलिनी को देखें इटली में, या फिर जर्मनी में देखें हिटलर को, तो इनको भी जनता के सामने झुकना पड़ा था। आखिरकार इनकी मौत हुई थी, लेकिन बात यह है कि इनको भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि इनको भी पता है कि जनता सर्वोपरि है। एक दिन हमको नकार देगी अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, तो एक दिन जनता की बात सुननी पड़ेगी इनको। अभी पूंजीपति यारों की यारी ज़्यादा अच्छी लगती है, एक दिन जनता की बात समझेंगे लोग। वहीं आप कह रहे हैं कि समझेंगे, वहीं यूपी के जो किसान है, अदर जगह के जो किसान है, वो तो खुश है ना DSP कम होने से? नहीं, खुश कोई नहीं है, सबको पता। मैंने वही बोला ना, ये मीडिया है जो आज बोल रहा है कि किसानों को तोहफा मिला। ये मीडिया ने उस दिन नहीं बोला कि नरेंद्र मोदी सरकार ने DAP का रेट बढ़ा दिया। इससे ये भी तो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं आपका आंदोलन अब थोड़ा कमजोर पड़ने लगा है। आंदोलन कभी कमजोर पड़ता नहीं। अगर कोई भी आंदोलन उठ जाता है
तो उसके जो मुद्दे हैं वो कमज़ोर पड़ जाए अलग बात है। आंदोलन बुनियाद बनाता है। जैसे हम सब लोग यहाँ पे शुरू में सब अकेले आए, यहाँ पे तमाम क्रांतिकारी साथियों से मुलाकात हुई, तमाम तरह की बातों को सीखने को मिला, किस परिस्थिति में कैसे डील करना है, आंदोलन के अंदर क्या क्या होता है, सब कुछ हम लोगों ने सीखा। ये जो सीखा है आगे काम आएगा। मतलब आंदोलन कभी फेल होता नहीं। आंदोलन जो बुनियाद बनाता है वो जीवन पर्यंत काम आती है। हम लोग यहाँ पे जैसे बरसात में कैसे रात गुजार रहे हैं, सुबह सुबह अपने काम पे कैसे लौट रहे हैं, ये सब सीख रहे हैं, आगे काम आएगा। आंदोलन कभी फेल नहीं होता, उसके मुद्दे फेल हो अलग बात है। मीडिया में इस समय स्ट्रीम मीडिया में चल रही है खबर, जो सुर्खियों में चल रही है कि 2 सिंधु बॉर्डर पे कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले हैं, तो किसान आंदोलन में उसकी गाइडलाइन जारी नहीं हो रही। वहीं जब हमने किसानों से बात करी है तो उन्होंने सीधे ये कहा है कि हमारा किसान यूनियन जो नेता है वो सारी गाइडलाइन जारी करेंगे। और आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए RP24 न्यूज़।